नीमच शहर में कल 2 जून सोमवार को राजपूत समाज महासम्मेलन और ऐतिहासिक शौर्य यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में राजपूतों के शामिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। राजपूत संगठनों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है एवं शहर, गांव और ठिकानों पर आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, पैम्पलेट वितरित किए जा रहे हैं, व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान पर विशाल टेंट लगाया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टाउन हॉल भी है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एकलिंगनाथ के दीवान श्री जी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़, महारानी महिमा कुमारी मेवाड़, रावत देव व्रत सिंह चुंडावत, महाराज रणधीर सिंह और अन्य राजघरानों के गणमान्य मौजूद रहेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में इतिहासकार ओमेंद्र रत्नू और राजसिंह चलकोई होंगे। विशेष अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधि भी इस भव्य आयोजन में सम्मिलित रहेंगे। जैसा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि राजपूत समाज के लिए यह यशस्वी और ऐतिहासिक दिवस होगा। नीमच की वीरभूमि कल शौर्य, स्वाभिमान और संगठन की गर्जना से गूंजेगी। बताइए, आयोजन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। किस तरह का आयोजन, क्या तैयारियां हैं? राजपूत समाज का एक हम महासम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। नीमच जिला के लिए ये बड़े ही गौरव का विषय है कि सारे राजपूत भाई लोग समाज के जो हैं वो दशहरा मैदान में सब एकत्रित हो रहे हैं। और इस समय हमारे बीच जो है महाराणा साहब मेवाड़ विश्वराज सिंह जी और महारानी साहब जो है वो हमारे बीच पधार रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और नीमच जनता के लिए विशेष ये है कि क्योंकि मेवाड़ में नीमच रहा है और नीमच में मेवाड़ में रहते हुए हम महाराणा साहब को की शौर्य यात्रा भी यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, जिसमें नीमच वासियों से वो रूबरू होंगे इस शौर्य यात्रा के माध्यम से और सभी का अभिवादन करेंगे। ये हमारा एक पूरा प्रारूप है और राजपूत समाज का एक बड़ा सम्मेलन हम वहाँ दशहरा मैदान में एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें नीमच जिले के सभी ठिकानों के सरदार जो हैं वो यहाँ पधार रहे हैं। समाजजन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जब हम गाँव में इसके लिए हमने आह्वान किया तो वहाँ पे एक उत्साह का माहौल था और अजीब सी एक जागरूकता दिखी हमारे महाराणा को उनके स्वागत के लिए, इस शौर्य यात्रा में शरीक होने के लिए। कल कितने बजे आयोजन होगा? कब वाहन रैली वगैरह निकलेगी? हमारा आयोजन जो है सुबह 9 बजे से हम यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे और महाराणा मेवाड़ जैसे ही हमारे बीच यहाँ पर पधारेंगे वो जल्दी हमारे 9:30 के आसपास हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। और हमारी जो वाहन रैली स्पेंटा जो महाराणा प्रताप का जो स्टेचू है यहाँ से आरंभ होकर यादव मंडी से होते हुए पिपली चौक और नया बाज़ार नीमच सिटी से होते हुए सुंदरम टाकीज होते हुए बारादरी होते हुए नया बाज़ार होते हुए हम लोग जो है पुस्तक बाज़ार से होते हुए हम दशहरा मैदान पर इस रैली का समापन अपनी पूरी भव्यता के साथ करेंगे। आपका नाम? मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। क्या कार्यक्रम कल होना है? कल 2 जून सोमवार को राजपूत समाज पूरा इकट्ठा हो रहा है महाराणा मेवाड़ के स्वागत के लिए। सर्वप्रथम हम रैली प्रारंभ करेंगे महाराणा प्रताप चौराहे से, ग्वालटोली चौराहे से, और यहाँ से सीधे हम नीमच सिटी जाएंगे। नीमच सिटी से सांवरा सेठ मंदिर बारादरी होते हुए नए बाज़ार में एंटर करेंगे और घंटाघर जाजू बिल्डिंग पुराना शहर पूरा घूमते हुए पुस्तक बाजार से होकर भारत माता चौराहे से विजय टाकी चौराहे पे होते हुए हमारी रैली का समापन होगा दशहरा मैदान में। वहाँ पर हमारे जो इतिहासकार पधार रहे हैं और समाज के जो वरिष्ठ हैं वो सभी महाराणा मेवाड़ को सुनेंगे और वहाँ पर एक भव्य आम सभा का आयोजन होगा। सर, कितने लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है राजपूत समाज से? हर्ष इतना है कि पूरा नीमच जिले से गांव-गांव, ठिकाने से सभी राजपूत पधार रहे हैं। क्षत्रिय और क्षत्राणियाँ सभी एकत्रित हो रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने राजपूत यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या यहाँ पर भीड़ इकट्ठे होने वाली है और राजपूत समाज इस कार्यक्रम को आगे आने वाले समय में कभी भूल नहीं पाएगा। आपका नाम? मेरा नाम हिम्मत सिंह चंद्रावत। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं।
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।